तो आज हम लोग बायोलॉजी में आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा इट्स टाइनी, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड। अमीबा छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को फूड के रूप में खाता है। विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स, जो वाटर में तैरता है, जो वाटर में फ्लोट करता है। इन विच इट लिव्स, जहाँ यह जिसमें यह रहता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, तो होलोजोइक। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, मीन्स सेल्फ फीडिंग, यानी अमीबा के द्वारा भोजन को प्राप्त करने की, भोजन को हासिल करने की प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर इंजेस्शन, digestion, absorption, assimilation, and digestion. All the processes of nutrition are performed by the single cell of amoeba. So now let's start. Ingestion. Amoeba has no mouth or a fixed place for the ingestion of food, that means intake of food. मतलब ये कि अमीबा को ना माउथ होता है, मतलब ना तो मुंह होता है, और फिक्स्ड प्लेस, और ना ही फिक्स्ड प्लेस होता है फॉर द इंजेस्शन ऑफ फूड, भोजन को लेने के लिए। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया। अमीबा अपने सीडोपोडिया का यूज करके भोजन को इंजेस्ट करता है, मतलब निगलता है। व्हेन अ फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, देन अमीबा ingest these food particles by forming temporary finger-like projections called pseudopodia around it. जब एक फूड पार्टिकल्स अमीबा के नज़दीक आता है तो अमीबा इस फूड पार्टिकल को निगल लेता है बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या करके, तो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, का निर्माण करके भोजन को या फूड पार्टिकल को निगल लेता है। द फूड इज इंगल्फ्ड विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। भोजन थोड़े से आसपास के पानी के साथ निगल लिया जाता है टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल बनाने के लिए इनसाइड द अमीबा। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा। इस फूड वैक्यूल को अमीबा का एक टेम्पररी स्टमक माना जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन के दिए गए हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाचन। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा फूड को फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट किया जाता है। द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म enter into the food vacuole and break down the food into small and soluble molecules by chemical reactions. साइटोप्लाज्म के आसपास के एंजाइम्स फूड वैक्यूल में प्रवेश कर
फूड को छोटे छोटे और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा तोड़ देते हैं। Thus digestion in amoeba takes place inside the food vacuole due to which the food dissolves। और इस प्रकार अमीबा में डाइजेशन फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है, ड्यू टू विच द फूड डिजॉल्व्स, जिसके कारण फूड डिजॉल्व कर जाते हैं, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। The digested food present in the food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion। अमीबा के फूड वैक्यूल में मौजूद डाइजेस्टेड फूड सीधे सीधे अमीबा सेल के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़न के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, मतलब अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और किसमें? तो साइटोप्लाज्म में। Since amoeba consists of only one small cell, it does not require blood system to carry the digested food। क्योंकि अमीबा केवल एक ही सेल से बना होता है और वो भी स्मॉल सेल से, इट डज नॉट रिक्वायर ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड, इसलिए इसे डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने के लिए ब्लड सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द food vacuole into the hull of amoeba cell। डाइजेस्टेड फूड केवल फूड वैक्यूल से अमीबा सेल यानी अमीबा के पूरे सेल्स में फैल जाता है। आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स। फूड के अब्जॉर्प्शन के बाद यानी अवशोषण के बाद फूड वैक्यूल डिसअपियर्स हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है असिमुलेशन। अ पार्ट ऑफ द फूड absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration। अमीबा सेल के द्वारा एब्सॉर्ब किए गए, मतलब अवशोषित किए गए फूड के पार्ट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और किसके थ्रू? तो रेस्पिरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ absorbed food is used to make the parts of amoeba cell। और absorbed फूड के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल अमीबा सेल के पार्ट्स को बनाने में किया जाता है, which lead to the growth of amoeba, जिसके कारण अमीबा का ग्रोथ होता है यानी उसकी वृद्धि होती है। Thus on assimilating food amoeba grows in size। इस प्रकार फूड के असिमुलेट करने पर अमीबा साइज में ग्रो कर जाता है यानी बढ़ जाता है। एंड देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। और तब अमीबा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस करता है, मतलब बढ़ जाता है। नाउ इजेस्चन। Amoeba has no fixed place for removing the undigested part of food। अमीबा का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। क्या करने के लिए? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड यानी फूड को रिमूव करने के लिए।
When a considerable amount of digested food collects inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. जब एक कंसिडरेबल अमाउंट में, एक निश्चित अमाउंट में अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के अंदर जमा हो जाते हैं तो इसके सेल मेम्ब्रेन अचानक से किसी जगह से रप्चर हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा, और अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. नाउ Paramecium is also a tiny unicellular animal which lives in water. पैरामीशियम भी एक टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब एक कोशिकीय प्राणी है, विच लिव्स इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं. पैरामीशियम यूजेज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया. पैरामीशियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे सिलिया कहते हैं, का यूज़ करते हैं टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को स्वीप करने के लिए, मतलब समेटने के लिए, फ्रॉम वाटर, एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ, और इसे अपने माउथ में रख लेता है. द पैरामीशियम हैज़ थीन हेयर लाइक सिलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी. पैरामीशियम के पूरे बॉडी पर हेयर लाइक सिलिया होते हैं. द सिलिया मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन वाटर. सिलिया आगे पीछे पानी में तेज़ी से मूव करता है. बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे आगे या आगे पीछे. When the cilia present around the mouth region of paramecium move back and forth, they sweep the food particles present in water into the mouth of paramecium. जब माउथ के आसपास, माउथ रीजन के आसपास सिलिया यानी पैरामीशियम के माउथ रीजन के आसपास मौजूद सिलिया आगे पीछे मूव करती हैं, तो दे स्वीप द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम. तो वे वाटर में मौजूद फूड पार्टिकल्स को माउथ में स्वीप कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम. और ये पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में या न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप है, विच इज़ कॉल्ड इंजेस्शन, जिसे इंजेस्शन कहा जाता है, मतलब जिसे निगलना कहा जाता है. इंजेस्शन इज़ फॉलोड बाय अदर स्टेप्स सच इज डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, assimilation and ingestion. Now, nutrition in complex multicellular animals like man, grasshopper, fish and frog etc. यानी इन सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स में ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. सभी प्रोसेसेस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कम्बिनेशन के द्वारा परफॉर्म होते हैं, मतलब संपन्न होते हैं. दिस कम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. इस ऑर्गेनिक या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, that means human digestive system. The nutrition in human beings takes place through human digestive system. मनुष्य में न्यूट्रिशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होते हैं. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल और इससे जुड़े ग्लैंड्स से मिलकर बने होते हैं. Now the various organs of the human digestive system in sequence are mouth, esophagus और food pipe, stomach,
small intestine and large intestine. The glands which are associated with the human digestive system, एंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनते हैं आर सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास. Human alimentary canal which runs from mouth to anus. Human alimentary canal is about 9 meters long tube. The ducts of various glands open into the alimentary canal and pour the secretion of the digestive juices into the alimentary canal. अलग अलग ग्लैंड्स के डक्ट्स यानी उसकी नली ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल में खुलती हैं, एंड पोर द सिक्रेशंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सिक्रेशन को एलिमेंट्री कैनल में पोर करती है, मतलब डालती है. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज shown in figure. Now we start ingestion. The human beings have a special organ for the ingestion of food. ह्यूमन बींग्स के पास फूड के इंजेस्शन के लिए यानी भोजन के निगलने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं. इट इज़ कॉल्ड माउथ. इसे माउथ कहा जाता है यानी मुंह कहा जाता है. सो इन ह्यूमन बींग्स, इसलिए ह्यूमन बींग्स में फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. फूड को माउथ के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, मतलब निगला जाता है. द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. फूड को हैंड के हेल्प से, हाथों की मदद से माउथ में डाला जाता है. नेक्स्ट है डाइजेशन. इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बींग्स इन द माउथ इटसेल्फ, यानी भोजन का पाचन स्वयं माउथ में शुरू होता है. इन फैक्ट द digestion of food starts as soon as we put food in our mouth. वास्तव में फूड का डाइजेशन यानी भोजन का पाचन शुरू हो जाता है ज्यों ही हम लोग भोजन को अपने मुंह में डालते हैं. This happens as follows. यह इस प्रकार होता है. द माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. मतलब इसमें माउथ कैविटी में 3 पार्ट होते हैं, मतलब टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट. टीथ भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, च्यू चबाते हैं, एंड ग्राइंड इट और उसे पीसते हैं. सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन. इसलिए टीथ फिजिकल डाइजेशन में मदद करती हैं. द सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा. हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि सैलिवा प्रोड्यूस करती हैं, मतलब लार प्रोड्यूस करती हैं. आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सैलिवा विद फूड. हमारा टंग यानी हमारा जीभ इस सैलिवा को यानी इस लार को भोजन के साथ मिलने में मदद करती है. सैलिवा इज़ अ वाटरी लिक्विड, सो इट वेट्स द फूड इन आवर माउथ. सैलिवा एक वाटर लिक्विड होता है जिससे कि यह हमारे माउथ में फूड को गीला कर सके. द वेटेड फूड कैन बी swallowed more easily. वेटेड फूड swallowed more easily. Many times we have observed that, कई बार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि when we see or eat a food, जब हम लोग भोजन देखते हैं या खाते हैं, we really like
विच वी रियली लाइक, जैसा कि हम उसे वास्तव में लाइक करते हैं। आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस वाटरिंग ऑफ माउथ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सैलिवा बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में पानी आना वो किसी कारण होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, सैलिवा के प्रोडक्शन के कारण, यानी लार बनने के कारण। द सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। सैलिवरी ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रेट करके, क्या करके, एंजाइम सिक्रेट करके मदद करती हैं, क्या चीज़ में, इन केमिकल digestion. The human saliva contains an enzyme called salivary amylase, which digests the starch present in food into sugar. ह्यूमन सैलिवा में एक एंजाइम होते हैं जिसे सैलिवरी एमिलेस कहते हैं, जो भोजन के अंदर मौजूद स्टार्च को पचाकर शुगर में बदलते हैं। Thus, the digestion of starch begins in the mouth itself. इस प्रकार स्टार्च का डाइजेशन यानी पाचन माउथ में ही शुरू हो जाता है। इन द माउथ इटसेल्फ, यानी माउथ में ही शुरू हो जाता है। Since the food remains in the mouth only for a short time, so the digestion of food remains incomplete in mouth. चूँकि फूड यानी माउथ में ही रहता है, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए रहता है, इसलिए डाइजेशन ऑफ फूड रिमेंस इनकम्प्लीट इन माउथ। माउथ में फूड का डाइजेशन यानी उसका पाचन इनकम्प्लीट रहता है। और फिर उसके बाद द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज swallowed by the tongue. Slightly digested food swallowed by tongue and goes down the food pipe called esophagus. तो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड टंग के द्वारा निगल ले जाते हैं और फूड पाइप, जिसे एस्फेगस कहते हैं यानी आहार नली कहते हैं, भोजन नली कहते हैं, में चली जाती हैं, गोज डाउन। दिस एस्फेगस, दस एस्फेगस कैरीज फूड टू द स्टमक। एस्फेगस भोजन को स्टमक तक ले जाता है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, और ये किस प्रकार तक देखते हैं। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स विच कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटली। फूड पाइप के वॉल्स में मसल्स होती हैं जो अल्टरनेटली कंट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती हैं, एंड एक्सपैंड और फैलती हैं अल्टरनेटली। When the slightly digested food enters the food pipe, जब slightly digested food फूड पाइप में इंटर करती है, मतलब प्रवेश करती हैं, the walls of food pipe start contraction and expansion. तो फूड पाइप के वॉल्स कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं। The contraction and expansion movement of the walls, contraction and expansion movement of the walls of food pipe, यानी भोजन नली के वॉल्स का यानी उसकी दीवारों का सिकुड़ना और फैलना, ये दोनों ही गतियाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती हैं। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप यानी एस्फेगस pushes the slightly undigested food into the stomach. अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी सिकुड़ना और फैलना, मतलब सिकुड़ने फैलने से, फूड पाइप के सिकुड़ने और फैलने की गतियों से, उसके हलचल से, उसकी गतियों से, pushes the slightly undigested food into the stomach,
स्लाइटली अनडाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड फूड यानी थोड़े से पचे हुए भोजन को, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड थोड़े से पचे हुए भोजन को स्टमक में धकेलती है। कौन धकेलती है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कंट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट। Now, the stomach is a J-shaped organ. Stomach, J-shaped organ present on the left side of the abdomen. स्टमक abdomen के लेफ्ट साइड में उपस्थित जे शेप्ड ऑर्गन होते हैं, मतलब जे के आकार के ऑर्गन होते हैं। द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। आगे फूड स्टमक में डाइजेस्ट होता है यानी पचता है। फूड इज चर्नड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। अबाउट 3 आवर्स फूड इज चर्नड कहाँ? तो स्टमक में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, द फूड ब्रेक्स डाउन into still smaller pieces and forms a semi solid paste। इस समय के दौरान फूड अभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट, और सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं। द स्टमक वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल्स। स्टमक वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के वॉल्स में मौजूद ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस छोड़ते हैं। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस मतलब तो गैस्ट्रिक जूस छोड़ते हैं। वो कौन सा है? द गैस्ट्रिक जूस contains 3 substances। गैस्ट्रिक जूसेस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं। वो कौन सा? तो पहला इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होती हैं। इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एसिडिक मीडियम में एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू कर देती है और उसे पचाकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। Thus the protein digestion begins in the stomach। इस प्रकार प्रोटीन स्टमक में पचना शुरू करती है। Another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter the stomach with food। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अन्य फंक्शन यह हैं कि ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। विच में इंटर द स्टमक विद फूड, जो भोजन के साथ स्टमक में प्रवेश करते हैं। द म्यूकस, अब तीसरा इसमें आता है म्यूकस। म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है म्यूकस? तो स्टमक वॉल को बचाने में मदद करता है। क्या? जिसे फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन, मतलब इसके अपने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इफ़ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, यदि म्यूकस सिक्रेट नहीं होता हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कॉज द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग। यदि म्यूकस सिक्रेट नहीं होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण
स्टमक का इनर लाइनिंग इरोस हो जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन द स्टमक, जिसके कारण स्टमक में अल्सर बनते हैं यानी घाव बनते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड कहीं जल जाता हो तो उसे जला देता है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, वो स्टमक में अल्सर बनाते हैं, मतलब जख्म बनाते हैं। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड यानी आंशिक रूप से पचे भोजन देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, आंशिक रूप से पचे हुए भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. Now from the stomach partially digested food enters the small intestine. The small intestine is the largest part of the alimentary canal. Small intestine alimentary canal का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. It is about 6.5 meters long in an adult man. Though the small intestine is very long, हालांकि small intestine बहुत लंबे होते हैं. It is called small intestine because it is very narrow, क्योंकि ये बहुत ही narrow होता है. The small intestine is arranged in the form of a coil in our belly. स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज होते हैं क्या चीज़ में, इन द फॉर्म ऑफ क्वाइल यानी क्वाइल के रूप में, इन आवर बेली यानी हमारे पेट में. ओके उसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. ये क्या होता है, तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के कंप्लीट डाइजेशन यानी संपूर्ण पाचन की जगह होती है. सो नाउ वी स्टार्ट. नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड्स के सिक्रेशन को रिसीव करती हैं. कौन कौन, तो लीवर एंड पैंक्रियास. लीवर secretes bile. Bile is a greenish yellow liquid made in the liver which is normally stored in the gallbladder, जो gall bladder में जमा होती है. Emulsify or break the fats. Thus bile performs 2 functions: makes the acidic food coming from the stomach alkaline, उसे क्या बनाती है, अल्कालिन बनाती है, सो दैट द पैंक्रियाटिक इंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, ताकि इस पर पैंक्रियाटिक इंजाइम्स एक्ट कर सकें. बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मेकिंग इट इजी फॉर द इंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम. तो बाइल सॉल्ट्स फूड में मौजूद और इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स यानी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में मौजूद फैट्स को तोड़ देते हैं. मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम, जिससे ये एंजाइम के लिए एक्ट करना और उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाए. पैंक्रियाज इज़ अ लार्ज ग्लैंड which lies parallel to and beneath the stomach. पैंक्रियास लार्ज ग्लैंड होती हैं जो स्टमक के पैरेलल में और उसके नीचे स्थित होती हैं. पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक juice which contains digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase. पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं, जिसमें पैंक्रियाटिक एमिलेस, ट्रैप्सिन एंड लिपेस होते हैं. द एंजाइम एमिलेस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च. एंजाइम एमिलेस वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती हैं.
The enzyme trypsin digests the protein, and the enzyme lipase breaks down the emulsified fats, और एंजाइम लिपेज इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ देती हैं. The walls of small intestine contains glands which secrete intestinal juice. अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस छोड़ते हैं. द इंटेस्टिनल जूस contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose, proteins into amino acids, fats into fatty acid and glycerol. तो अब ये कहता है कि इंटेस्टिनल जूसेस में क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचा देते हैं या तोड़ देते हैं. ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सभी छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. इस प्रकार डाइजेशन का प्रोसेस लार्ज और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. फूड का केमिकल डाइजेशन वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट अर्थात एंजाइम के द्वारा की जाती हैं. Now, absorption. After digestion, the molecules of food become so small that they can pass through the walls of the small intestine and go into our blood. डाइजेशन के बाद यानी पाचन के बाद फूड के मॉलिक्यूल्स बिकम सो स्मॉल, इतने छोटे हो जाते हैं दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से होकर गुजर सकती हैं, एंड गो इनटू आवर ब्लड, और हमारे बॉडी में जा सकती हैं. दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. इसे अब्जॉर्प्शन कहा जाता है. द स्मॉल intestine is the main reason for the absorption of digested food. तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड के अवशोषण का या अवशोषण के लिए मेन रीजन होती है, मतलब मुख्य क्षेत्र होती है, मुख्य प्लेस होती है. In fact, the small intestine is specially adapted for absorbing the digested food. In fact, small intestine adapted होते हैं, मतलब अनुकूल होते हैं क्या इसके लिए, तो for absorbing the digested food को absorb करने के लिए. The inner surface small intestine, अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली. क्या होते हैं, लाखों फिंगर जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे विली कहते हैं होते हैं. विली मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर होते हैं.
The presence of villi gives the inner walls of the small intestine very large surface area, यानी विली के प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स को बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, मतलब देती है. एंड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और स्मॉल इंटेस्टाइन के बड़े सरफेस एरिया डाइजेस्टेड फूड के रैपिड अब्जॉर्प्शन में मदद करती है, मतलब तेज़ी से पचाने में मदद करती है, सोखने में मदद करती है, अवशोषित करने में मदद करती है. द डाइजेस्टेड फूड विच इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड. डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से होकर अब्सॉर्ब होती हैं, मतलब अवशोषित होती हैं, गोज इनटू आवर ब्लड, गोज इनटू द ब्लड यानी आवर ब्लड. उसके बाद आता है असिमिलेशन. द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी where it becomes assimilated as parts of the cell. Blood digested or dissolved food, digested और dissolved यानी घुले हुए भोजन, digested पचे हुए, digested और dissolved फूड को बॉडी के हर हिस्से तक यानी सभी हिस्सों तक कैरी करती है, मतलब पहुंचाती हैं. where it becomes assimilated as part of the cell, जहाँ यह असिमुलेट करती है, समायोजित हो जाती है सेल्स के पार्ट के रूप में. दिस असिमुलेटेड फूड यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स. असिमुलेटेड फूड का बॉडी सेल्स के द्वारा यूज की जाती है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ असिमुलेटेड फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन. ऑक्सीडेशन के द्वारा, क्या चीज़ ऑक्सीडेशन के द्वारा? असिमुलेटेड फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है. द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली, यानी वह डाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं होती हैं इमीडिएटली, जो यूज नहीं होती हैं, मतलब तुरंत यूज नहीं होती हैं, शीघ्रतापूर्वक यूज नहीं होती हैं, इज स्टोर्ड इन द लीवर. which is not used by our body immediately is stored in the liver in the form of carbohydrate called glycogen. This stored glycogen can be used as a source of energy by the body as and when required. और ये stored glycogen का इस्तेमाल एनर्जी के सोर्स के रूप में बॉडी के द्वारा जब तक किया जाता है. उसके बाद है digestion. A part of the food where we eat cannot be digested by our body. फूड का एक पार्ट जिसे हम लोग खाते हैं कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं. दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. यह अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं, मतलब अवशोषित नहीं हो सकते हैं, नहीं सोखे जा सकते हैं. सो द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसलिए अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वाइडर ट्यूब जिसे कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसमें पास कर जाती हैं. द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर. अधिकांश वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ड्यू टू दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड. अधिकांशतः सॉलिड होते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम. और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसे रेक्टम कहते हैं
मलाशय कहते हैं, यानी जहाँ मल स्टोर होती है, स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए इस अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करती हैं। एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, और जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं, देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट और इजेस्टेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस और एज फेसेस और स्टूल। और जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो यह अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से थ्रू एनस के थ्रू, यानी मल द्वार के थ्रू, फेसेस के रूप में या स्टूल के रूप में यानी मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसेस, यानी मल के एक्सपेल करने की क्रिया, एक्सपेल करने के कार्य, बाहर निकलने की प्रक्रिया इजेस्चन कहलाती है, यानी मल त्याग कहलाती है। इजेस्चन और डिफेकेशन क्या कहलाती हैं वो? तो मल त्याग, मल विसर्जन कहलाती हैं। द एग्जिट ऑफ फेसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एनल स्पिंचर, और फेसेस का एग्जिट कंट्रोल होता है किसके द्वारा? तो एनल स्पिंचर के द्वारा। तो आज तक लिए इतना ही।